लाल किले पर कोई खड़ा होता है? नहीं। कुछ चकलसी लोगों को छोड़ दीजिए, कोई समझदार आदमी लाल किले के पक्ष में खड़ा होता है कि नहीं कि लाल कोट है? नहीं। वो कहते लाल कोट नहीं, काला कोट पहनो यार, ये लाल किले पर झंझट मत करो। व्हाट्सएप पे तो चल ही रहा है सब। कुतुब मीनार में भी 10-20-50 लोग गए थे हनुमान चालीसा पढ़ने, हालांकि उनको चालीसा याद नहीं थी पूरी, ये भी और शर्मनाक था। क्या वो भी देख के पढ़ रहे थे, वो भी याद नहीं थी, ऐसी नाक कटा रहे सब जगह जाके। लेकिन हम लोग नहीं खड़े हुए, कोई ताजमहल पर कोई नहीं खड़ा हुआ। लेकिन काशी, मथुरा और अयोध्या के बारे में ये मत कहिए कि मूर्तियां कहीं भी निकल सकती मित्र। हाँ, कोई भी चीज बदल सकती है, राजधानियां बदल सकती हैं, लेकिन जन्म का स्थान नहीं बदल सकता। इस पर बहुत बहस हुई अयोध्या के समय, और दुनिया भर में बहस हुई। अली मियां जैसे आलिम लोग थे उस वक्त, लेकिन कभी देश ने यह नहीं स्वीकार किया। मैं जहां पैदा हुआ मैं वहीं पैदा, और वो स्थान कैसे बदल सकता बताइए आप। भारत ने कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं तो अकबर और बाबर के समय में मसला निपट गया होता। ये लड़ाई क्यों होती 500 साल? नवाब तो राजी थे कि भाई ले दे के कर लो ऊपर नीचे। और जो बात आपने कही टोडरमल वाली, वो उतनी ठीक है, लेकिन टोडरमल से पहले 4 बार काशी विश्वेश्वर महादेव का मंदिर टूटा। क्यों? विश्वेश्वर महादेव ने आपका क्या बिगाड़ा था उन लोगों का? फारस से चल के आदमी आया और तोड़ के चला गया, क्या बिगाड़ा था? और जो विग्रह निकले उनको आपने पायदान पर चिपकवा दिया ताकि लोग आए जाएं। और ये बात भी ठीक नहीं कि तब आपको रिवोल्ट कर देना चाहिए था, फिर मुगल कैसे रहे? रिवोल्ट हुए हैं मित्र, मैं उनकी उसमें जाना नहीं चाहता, मन खराब हो जाता है, मेरे आंखों से आंसू आ जाएंगे, हृदय भर जाएगा। एक छोटी सा संकेत देता हूं। काशी में एक बार संघर्ष हुआ था विश्वेश्वर महादेव को लेकर। अभिषेक बाबू सुन लीजिएगा, अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है जहां है, ये रानी अहिल्या ने बनाया है? विश्वेश्वर महादेव वही हैं अभी, और मूल से वही थे विश्वेश्वर महादेव। एक बार युद्ध हुआ, संघर्ष हो गया काशी में, शिव के भक्त और औरंगजेब के समर्थकों में कहूंगा मैं पूरे मजहब को नहीं भी लाऊं। हजारों लोग मारे गए। ज्ञान बापी, ज्ञान का कुआं, बापी, व्यापी नहीं है, लोग गलत कहते हैं, बापी है शब्द। उसमें मालूम क्या हुआ था पठान साहब? उसमें एक ऐसे जानवर को मारकर उसका रक्त डाल दिया गया बाल्टियों से, जिसको हिंदू पवित्र मानते हैं। मैं नाम भी नहीं लूंगा। ये क्या था? ये क्या था? और फिर आप ये कहो कि भाई आप जिहाद क्यों नहीं कर दिए, आप लड़ाई क्यों नहीं कर दिए, आप मुगलों को भगा क्यों नहीं दिए? कोई सरकार खिलाफ उल्टा सीधे काम करने लगती है तो भी 5 साल लग जाते हैं। चुनाव में उससे निपट सकते, चुनाव के बीच में क्या करेंगे? और राजशाही में तो चुनाव भी नहीं था। और क्या कर सकते थे उसका एक उदाहरण देके बात समाप्त कर दूंगा, मित्रों को याद भी होगा। अभिषेक बाबू, मोइन भाई, इसी विश्वेश्वर महादेव के शिवलिंग को लेकर जब औरंगजेब ने आक्रमण किया इसको ध्वस्त करने के लिए, तब की बात, विश्वेश्वर औरंगजेब ने जब का आदेश से जब इस पर हुआ, महंत शिवलिंग को लेकर कुएं में कूद गए जीवित। उन्होंने कहा हम बच नहीं सकते, इनके पास शक्ति है। तो अपना स्वाभिमान और महादेव का मान बचाने के लिए जिंदा कूप में कूद गए।
और कैसे लड़ते? तलवार से कोई मुल्क कैसे लड़ सकता है? इसके अलावा कल इतिहास कह दे यूक्रेन भी नहीं लड़ा रूस से, तो क्या मान लेंगे? हम देख रहे हैं ना लड़ाई। और जो बातें जाकिर हुसैन साहब ने कही थी जामा मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े होकर, मोइन साहब आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, जब मसला था कि भाई सारे मुसलमान जाएंगे पाकिस्तान, तो जिस बात जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ी होकर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कही थी, उस भाषण को सुनना चाहिए दोबारा। वो भाव रहता तो संघर्ष नहीं होता। मैंने अपनी बात ही इस बात से शुरू की थी कि अगर सर्वे हो जाता तो क्या आसमान फट रहा था, राजी खुशी रहते। ये सर्वे नहीं हुआ, तब ये आदेश देने पड़े, ये परिस्थितियां बनी। और एक बात तो सबको ध्यान रखनी होगी, खासतौर पर राजनीतिक दलों को। अब लोकतंत्र से सरकार चुनी जाती है, इसलिए उस व्यवस्था में जो लोग खिलाड़ी हैं यानी जो दल हैं, उनको भारत के मन का लिहाज करना होगा। जब राजतंत्र था तो नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन लोकतंत्र में तो भारत के मन के साथ चलना होगा। 155 करोड़ लोगों का जो मन है वही जनादेश है, वही मैंडेट है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, धर्माचार्यों के लिए भी, सबके लिए।